हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे एक माँ मरते दम तक अपने बच्चों के लिए किस तरह साथ दिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा था कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा, ताकि वह चीता न बन जाए। दोनों राजा रानी तय कर लिए थे। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक निवाला भी खा लिया था। उस समय क्योंकि उसका पति था नहीं, सो उनकी पत्नी तुरंत एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर में चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी प्यारी पत्नी है। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चे के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उसको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारे भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा था कि उनके बच्चे बड़े दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा था। जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारे। ऐसा करने से सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते हैं। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी से मारते। उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उनको खाकर अपना पेट भर लेते। उससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उन सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेली बच्चे तो दुबले के बजाय और तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही भयभीत रहती थी। यह सब कैसे हो रहा है? कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी की एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उन कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसके किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूर बच्चों के साथ बाहर खेलने भेजती थी। उसने उसको यह भी कह दिया कि अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि कब और कैसे खाना पीना पाते हैं। लड़की ने कहा, ठीक है,
वह लड़की उसके साथ सारे दिन रहती है। उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उनकी सौतेली बच्चों को खाना दे रही है, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी की मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने वैसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था। फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पत्नी के छोटे छोटे बच्चे रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उनको जाकर सब बात बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसे ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर होगा। रोना नहीं। मुझसे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह पर ले जाकर दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ न सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उसको यह सलाह बड़े समय से दे रही थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आया और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़े में काट कर पका दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उस हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उस हड्डी को एक ऐसी जगह पर दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों के खाना मांग लेते और उनको खाना मिल भी जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा है। अब ये भूख भी नहीं लग रही है, भूख के मारे तड़प भी नहीं रहे हैं। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही है। उस बकरी के मर जाने के बाद कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उनकी नाक की लांग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ उसको भी पी गई। अब हुआ कि क्या, एक मछुआरे ने एक मछली पकड़ ली और राजा के रसोई में बेच दी। रसोई ने जब उस मछली को पकड़ने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग है। वह उनको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में एक मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की नाक की लौंग खो गई है वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की है। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ा था। राजा ने उस लड़की को बुलवाया और वह लड़की उसकी सुंदरता देखकर
अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की।